हम जा रहे हैं आज मार्केट शॉपिंग करने। आइडिया नहीं है कि हम क्या लेके आएंगे। आप भी हमारे साथ चलो कोटा के मार्केट में शॉपिंग करने। और कोटा की कोटा डोरिया साड़ी तो मैं ज़रूर लाऊंगी। तो चलो जा रहे हैं हम, और मेहिका भी हमारे साथ जा रही है। उसका बहुत मन था मार्केट जाने का, ऑल दो हम लेके नहीं जाना चाह रहे थे उसको, लेकिन ठीक है। मीका को क्या लेके आना है? असर के लिए कुछ सरप्राइज लेना है। देखते हैं क्या सरप्राइज मिलता है। हम तो खुद ही सरप्राइज ना हो जाए मार्केट जाके। देखते हैं पहले। आ गए हम फिर। और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब यहाँ पे कोई भीड़ ही नहीं है। चलो देखते हैं कौन सी शॉप में जा सकते हैं हम। मैं एक्चुअली मेहिका को मार्केट नहीं लाना चाह रही थी। मुझे लगा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट लकीली मार्केट में कोई भीड़ नहीं थी। स्पेशली भैरू गली वाले मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं थी। भैरू गली सिर्फ एक गली है जहाँ पे सारी शॉप्स में कोटा डोरिया के सूट और कोटा डोरिया की साड़ियाँ ही मिलती हैं, और इनफैक्ट कुछ शॉप्स तो बंद भी हैं। तो अभी मैं तो फर्स्ट शॉप में ही एंट्री मारने वाली हूँ, क्योंकि सभी में एक जैसा ही मटेरियल होता है और सभी रीज़नेबल हैं। फर्स्ट शॉप में ही हम लोग ने एंट्री कर ली, क्योंकि मुझे उनकी जो ये टंगी हुई रेड साड़ी है ये बड़ी अच्छी लगी। अब मुझे एक्चुअली प्रिंटेड कोटा डोरिया साड़ी चाहिए थी। मेरा बड़ा मन होता है कि मैं ना सिंपल कोटा डोरिया साड़ी पहनूं। तो मैंने उनको बोला कि प्रिंटेड कोटा डोरिया साड़ी दिखा दो, और सबसे लो प्राइस से दिखाना। तो उन्होंने सबसे लो प्राइस से दिखाना स्टार्ट किया है, विच इज़ 350 रुपीज़। तो ये 350 रुपीज़ की साड़ी दिखा रहे हैं वो मुझे। अब क्योंकि वो मुझे थोड़े ना डल कलर्स दिखा रहे थे, लाइक ये नीचे वाला येलो कलर भी मुझे पसंद नहीं आया, फिर ये वाइट वाला भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उनको बोला थोड़ा कलरफुल दिखाओ। तो उन्होंने फिर ये ज़री वाली साड़ी मुझे दिखाई, लेकिन मुझे ज़री वाली साड़ी एक्चुअली ज़री वाली नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो कोटा डोरिया होता है ना वो भी अलग अलग तरीके से बनता है। एक तो उन्होंने नीचे मुझे दिखाया ये प्रिंटेड वाला। तो प्रिंटेड तो सबसे लो रेंज में होता है, जिसमें है ना मिक्स होता है थोड़ा थ्रेड, लाइक सिंथेटिक मिक्स होता है विद कॉटन थ्रेड। तो मुझे प्योर कॉटन में चाहिए थी, सिंथेटिक नहीं चाहिए था। तो अब जैसे जैसे कोटा डोरिया की साड़ी ना प्राइस बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे उसकी क्वालिटी में भी चेंज आता जाता है। लाइक जो लोअर रेंज होती है उसमें सिंथेटिक मिक्स ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सुपर नेट जैसा दिखता है। और जैसे जैसे प्राइस अप होती जाती है वैसे वैसे कॉटन थ्रेड भी मिक्स उसमें ज़्यादा होता है, और उसमें ज़री का काम भी मिक्स होता है। तो नॉर्मल ज़री भी होती है, फिर चांदी की ज़री भी होती है, और सोने की ज़री भी होती है। तो हम तो भाई नॉर्मल ज़री वाले लोग हैं, तो वही देखेंगे। और उसकी बुनाई भी दो तरीके से होती है, एक तो हैंडलूम और एक मशीन से। तो जो हैंडलूम वाला होता है वो फिर कॉस्टली ज़्यादा होता है। अब मैंने एक्चुअली साड़ियाँ तो सारी देख ली, और मैंने 3-4 साड़ियाँ निकलवा भी ली हैं, जो मैं आपको घर आकर दिखाऊंगी। अब मैंने इनको बोला कि साड़ियाँ तो बहुत दिखा दी भैया, आप सूट भी दिखा दो। तो अभी मुझे सूट दिखा रहे हैं। ये जो इन्होंने पिंक सूट दिखाया है इसकी प्राइस है 600। और जो कोटा डोरिया का सूट होता है ना, इसमें सिर्फ कुर्ता होता है और दुपट्टा होता है। बॉटम इसके साथ में नहीं आता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो सिर्फ कुर्ता और दुपट्टा, और लाइनिंग वाइनिंग कुछ भी नहीं होती है। तो उसी की प्राइस है 600 रुपीज़। बाद में फिर आप सिलाई लो और सिलाई करवाओ और बॉटम अलग से लो, तो वो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ ही जाता है। पर अगर कोटा वाली होकर के कोटा डोरिया ही नहीं पहना मैंने, तो क्या बात है फिर। क्योंकि दूर दूर तक कोटा डोरिया जाता है और हम ये कोटा डोरिया ना पहने, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ली है मैंने इनके यहाँ से 3-4 साड़ियाँ और 2 सूट लिए हैं। सूट तो अच्छे लग रहे हैं। तेरे तो आंटी सिल देगी वो। आंटी बहुत बढ़िया सिलती है। तो एक आध सूट ले लेते हैं यहाँ से। साड़ी तो वैसे तो साड़ी पर इतना कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा साड़ियों में। इन कलर में से ले सकती हूँ। सूट ले लिया तो साड़ी भी लूँगी मम्मी, सूट भी लूँगी, साड़ी भी लूँगी। एक तो उस शॉप पे से तो ले लिया हमने, और अब हम आए दूसरी शॉप पे, और यहाँ तो बेहतरीन साड़ियाँ हैं। अभी लास्ट वाली शॉप से तो मैंने थोड़ी डेली वेयर टाइप साड़ियाँ ली थी, जो कि मैं नॉर्मली पहन सकती हूँ। और यहाँ मुझे मम्मी ने बोला कि मैं दिला देती हूँ साड़ी। तो अभी यहाँ से जो मैं साड़ी लूँगी वो मम्मी की तरफ से है। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए, यानी कि मेरी सासू माँ के लिए, और नीचे जो मेरी चाची सास है उनके लिए, और मेरे लिए और योगिता के लिए, हम 4 लोगों के लिए साड़ियाँ ली हैं। और पूनम के लिए भी हमने एक कुर्ता लिया है। तो वो सब हम आपको एक साथ जब हम शॉपिंग ओपन करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ। और कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, इनका डिज़ाइन और पैटर्न ना बिल्कुल अलग है।
ये वाली साड़ी मुझे बड़ी पसंद आ रही थी क्योंकि इसका कलर और कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मम्मी ने मुझे पिछली बार सेम कलर दिया था तो मैं ये नहीं लेने वाली हूँ। ये वाली शॉप पे हम आए हैं भैरू गली में और यहाँ से लिए हमने साड़ी। अब हम लोग जाएंगे छत के लिए कोई सरप्राइज और बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग भैरू गली से बाहर निकलते हैं, ये स्कूल है और ये पुरानी राजमहल टाइप की बिल्डिंग है, मतलब राजाओं की बिल्डिंग्स है जिनमें ये सब पुराने गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं। बहुत ही सुंदर है। और एक्चुअली ना मम्मी को शॉप के लिए एक बंदरवार लेनी थी, जो अभी अनुकूल की नई शॉप हम लोग ओपन करने वाले हैं ना, उसके लिए। तो ये एक शॉप पे मिल गई तो हमने कहा यहाँ से ले लेते हैं। तो ये फ्लावर वाली पूरी बंदरवार है, तो पूरी दुकान पे एक साथ लग जाएगी, बहुत बड़ी है। तो हमने बोला इनसे यार थोड़ा कम कर दो। कम तो नहीं किया इन्होंने, 250 रुपये की दी हमको। ठीक है, पर ले ली हमने। चलो हम ना एक बहुत फेमस कचौरी वाले की शॉप पे चलते हैं, एक ही लेंगे। हाँ, ये वाली, इसको क्या नाम है मम्मी इसका? सुवालाल की कचौरी। भैया है ना, ठटेरा मार्केट, शास्त्री मार्केट में है ये, और बहुत ही फेमस कचौरी और समोसे बनते हैं यहाँ पे। देखो वो बन रहे हैं गरम गरम और बनी हुई है। मुझे याद नहीं है कि कभी भी हम इस मार्केट में आए हों और इनकी कचौरी नहीं खाई हमने। हम क्या मतलब कोटा में हर किसी ने खाई है, इन्होंने अपनी नई नई ब्रांचेस अलग अलग जगह भी खोल दी, पर ये जो इनकी सबसे पुरानी दुकान है ना, ये आज भी यहीं पर है और लोग यहाँ पे आके खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये ना नमकीन भी अलग से देते हैं, अलग से, फिर अलग से मांगने पड़ते हैं भाई। कितने की हुई? 20 रुपये। ये मम्मी तेरी बेटा, पहले हम टेस्ट कर ले। हाँ, तो ये नहीं खा पाएगी, तीखी होती है। घर पे तो खा लेती है मेघा, क्योंकि घर पे तो क्या है, पानी वानी सब रहता है। वैसे तो उसने कोल्ड ड्रिंक पहले ही ली कि मैं कचौरी खाऊंगी तो मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो, लेकिन उसके लिए हमने ली नहीं। मैंने कहा तू पहले टेस्ट कर ले, फिर उसके बाद हम तुझे दिलाएंगे। तो टेस्ट तो कर रही है, उसको मज़ा तो बोला आ रहा है। आज चटनी डलवा ली मैंने। नॉर्मली मैं चटनी डाल के खाती नहीं हूँ बाहर की, लेकिन भाई यहाँ तो ना मुझसे भी रुका नहीं गया चाहे जो भी हो, अब खा तो ली मैंने। एकदम गरम गरम कचौरी थी और इनकी चटनी भी मतलब हर दिन बनती, क्योंकि जितना ये बनाते हैं ना उतना उनका पर डे कंज्यूम हो ही जाता है। तो आज तो मैंने खा ली, आज तो रुका नहीं गया। एक ही खाने वाली हूँ मैं, दूसरी मैं नहीं खाऊँगी। तो बस जिसने कोटा आके ये कचौरी नहीं खाई ना, वो नरक में जाएगा। नरक में खा लेना। इस शॉप से मुझे मेरे कान्हा जी के लिए वस्त्र लेने थे, लेकिन मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं तो मुझे यहाँ उनके नाप के वस्त्र नहीं मिले, तो यहाँ से तो मैं नहीं ले रही हूँ। ये अपने लिए सैंडल्स मीका ने कौन से लिए हैं? ये वाले सैंडल्स लिए हैं ना, बहुत सुंदर है। और हम ले रहे हैं अथर्व के लिए चप्पल, मेरी तरफ से, मीका की तरफ से। अच्छा चलो देख, मीका पसंद कर रही है भाई अथर्व के लिए। कौन सा पसंद करा, घर जाके बताएंगे। छोड़ तो अनुकूल ने दिया था हमको, लेकिन अब हम जा ऑटो से रहे क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब सा होने लगा है। तो हमने कहा भाई अब निकल लो मार्केट से, अब ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। आ गए हम घर। मम्मी को तो नीचे हमारे टेनेंट्स ने रोक लिया, मैं आ रही हूँ ऊपर। क्या लाए, क्या लाए हम? बेटा इसके हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के अपनी चाबी घुमा। मज़ा आया? और इस बच्चे के यानी कि मीका के हो रहे हैं मज़े। रोज़ 2-2 3-3 आइसक्रीम चल रही है इसकी, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। लगता है मुझे जल्दी मुंबई जाना पड़ेगा। और मीका को नहीं दिया, इसको अथर्व को नहीं दिया इसने, अथर्व को सिर्फ जरा सा चटाया इसने बस। इस ब्लॉग को तो मैं यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना कि हम क्या क्या लाए। ओके, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ अनु ब्लॉग्स हिंदी।